फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज की डिसएडवांटेज क्या है वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ कंपनीज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज सफर फ्रॉम फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। नंबर 1, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। जिस कंट्री में जाती हैं उनके रिसोर्सेज का बैंड बजा देती हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, मल्टीनेशनल कंपनीज cause indiscriminate exploitation of scarce resources of the host country। जो होस्ट कंट्री है उनके रिसोर्सेज को बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करती हैं। दे में मिसयूज द लोकल लेबर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। लोकल लेबर से सस्ते में काम कराएंगे और नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे, पोल्यूशन वगैरह करेंगे। सम ऑफ द नॉन रिवर्सिबल रिसोर्सेज इन द डेवलपिंग कंट्रीज हैव डिप्लीटेड फास्ट ड्यू टू मल्टीनेशनल कंपनीज। नॉन रिवर्सिबल मतलब जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। एक बार एटमॉस्फेयर खराब हो गया तो उसको रिवर्स करना काफी मुश्किल है ना। एक बार कोई जो नदी है उसके अंदर जो उन्होंने अपना वेस्ट मटेरियल डंप कर दिया तो उसको दोबारा से उस लेवल पे लेके आना तो बहुत, जो प्योरिटी थी उसके पहले पहले टाइम पे, उसको दोबारा से उस प्योरिटी में लेके आना तो बड़ा मुश्किल है ना। तो इन टाइप के रिसोर्सेज को बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करता है। नेक्स्ट है मोनोपोली पावर। लोकल बंदों से compete करता है, उनको खत्म कर देता है और बाद में अपनी मोनोपोली बना के डबल रेट पे माल बेचता है। मल्टीनेशनल कंपनीज ट्राई टू एलिमिनेट ऑल टाइप्स ऑफ कंपटीशन टू गेन मोनोपोली पावर। तो सारा कंपटीशन को सस्ते में माल बेच बेच के एलिमिनेट करता है ताकि बाद में मोनोपोली बना पाए। दे रेस्ट्रिक्ट ग्रोथ ऑफ लोकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स एंड किल इंडिजिनस एंटरप्रेन्योरशिप। बेसिकली जो लोकल लेवल पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही होती है उनके एफर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और जो लोकल एंटरप्रेन्योरशिप है, छोटी छोटी कंपनियां, उनको खत्म ही कर देता है। दे एनकरेज कॉन्सेंट्रेशन एंड monopolization of business and do not pay attention to the development of the host country। होस्ट कंट्री के डेवलपमेंट का उसको इतनी फिक्र नहीं होती। वो ये चाहता है कि भाई कंपटीशन खत्म करो और मैं अपनी मोनोपोली बनाऊं ताकि लोगों को माल मेरे से ही खरीदना पड़े। लोकल फर्म्स आर एलिमिनेटेड बिकॉज दे कैन नॉट विदस्टैंड द कंपटीशन फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज इतने सस्ते में माल बेचती हैं कि कंपटीशन में स्टैंड ही नहीं हो पाती। अब चाइना के आगे कौन सी कंपनी स्टैंड हो पाती है, खुद सोचो, इतने सस्ते में माल बेचती है चाइना। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की एक्सप्लॉयटेशन करती, कैसे? ड्यू टू देयर मोनोपोली पावर एंड एग्रेसिव मार्केटिंग, मल्टीनेशनल कंपनीज सेल देयर प्रोडक्ट्स एट हायर प्राइसेस। क्यों? क्योंकि और कोई मार्केट में अवेलेबिलिटी होती नहीं चीज की, और किसी की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, और इतनी ज्यादा मशहूरियां दिखाते हैं टीवी पे, इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं कि आपको फोर्सफुली वही खरीदनी पड़ती है। They try to change the consumption patterns of the host country and persuade people to buy non-essential goods। वो क्या करते हैं, टीवी पे इतनी ज्यादा एडवर्टाइज दिखाते हैं कि भाई बर्गर खाओ, ये खाओ, क्या कहते हैं, हमारे ब्रांड का परफ्यूम लगाओ, हमारे ब्रांड के जूते पहनो, हमारे ब्रांड की कार खरीदो। इतना ज्यादा प्रेशराइज कर लेते हैं कि आपके घर में और मेरे घर में भी इतनी ज्यादा नॉन एसेंशियल चीजें आ चुकी है मल्टीनेशनल कंपनीज की कि मैं बाद में वो सोचता हूँ कि भाई मेरा क्या दिमाग खराब था, मेरे को क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा था जो मैं खरीद के ले आया। पता नहीं क्यों इन्फ्लुएंस में मैं खरीद के ले आया और बाद में मैंने सोचा ओहो ये तो इसका तो यूज ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से प्रेशराइज किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, उसने देखो देखी टीवी में और मशहूरियां, उसको इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आई, उसने प्ले स्टेशन 5 ले ली। अब प्ले स्टेशन 5 ले ली उसने, ठीक है, 50,000 की। अब उसने मुश्किल से 5 या 10 बार खेला होगा। तो अब आप खुद सोचो, 10 बार खेलने के लिए तो वो मार्केट में जाके पैसे दे के खरीद लेता, खरीदने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा प्रेशराइज करती हैं कि आपको ये लगता है कि इस चीज के बगैर आपकी जिंदगी नहीं है, तो आप खरीद लेते हो उनका माल, ठीक है। दे यूज ऑल पॉसिबल मेजर्स टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर देती है। Next, outdated technology. In some cases, multinational companies attempt to transfer technology which has become outdated in host country। तो जिस कंट्री में जो वो जा रहे होते हैं, वहाँ वो जो टेक्नोलॉजी है वो अपने कंट्री में जो लेटेस्ट है वो नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है ना, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी लेके जाते हैं। दे चार्ज exorbitant prices for technology and take away huge amount in the form of royalties, profits, dividends, etc., causing adverse balance of payments। वो क्या करते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं, अपनी फ्रेंचाइजी देंगे, लाइसेंस देंगे या इस टाइप का कोई काम खोलेंगे, तो उससे काफी ज्यादा लाइसेंस फी वगैरह ले लेंगे, और लाइसेंस फी वगैरह लेने की वजह से या फिर जो एग्रीमेंट का जो रॉयल्टी वगैरह लेने की वजह से वो काफी पैसा अपने कंट्री में ले जाते हैं, जिससे हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट भी खराब हो जाती है। Some multinational companies indulge in currency manipulations and evade taxes। तो कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसे भी हैं जो करेंसी मैनिपुलेशन करती हैं और टैक्सेस को चोरी भी कर लेती हैं। जैसे आपको पता है कि
चाइनीज़ मोबाइल कंपनीज़ के ऊपर हर तीसरे दिन सरकार छापा डाल देती है और क्रैकडाउन करती है कि इतने टैक्स का घोटाला कर दिया इन्होंने, इतना घपला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। पावरफुल मल्टीनेशनल कंपनीज पोज अ थ्रेट टू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी ऑफ द होस्ट कंट्री। जिस कंट्री में जाती हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करनी शुरू कर देती हैं। दे एक्सरसाइज देयर पावर टू डोमिनेट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज में जाती हैं, उनके सिस्टम को डोमिनेट करना शुरू कर देती हैं। एग्जाम्पल, ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर्ड इंडिया एज अ ट्रेडिंग फर्म एंड दे रूल्ड इंडिया फॉर सेंचुरीज। यहाँ आई थी काम करने बिजनेस कंपनी और बाद में राज करके बैठ गई, समझ की बात। मल्टीनेशनल कंपनीज मैक्सिमाइज देयर गेन्स अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द होस्ट कंट्रीज। जो नेशनल इंटरेस्ट है होस्ट कंट्रीज का उनको थोड़ी ना देखेंगे, वो तो अपना प्रॉफिट लेवल देखेंगे। दे इंटरफेयर इन द पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस ऑफ द होस्ट कंट्रीज। जो जिस कंट्री में जाएंगी उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने लग जाएंगी। रोज की पॉलिसीज, जो पॉलिटिकल पॉलिसीज है उसमें उस हिसाब से पॉलिसीज बनवाएंगी मिनिस्टर्स को रिश्वत देके, जिसमें उनको बेनिफिट हो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।